दिल से ले आने वाला यीशु मसीह के नाम में सब पवित्र लोगों में मसद रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमारा आयु में जोड़ दिया, हमें मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा हुआ प्रभु है, सच्चा और जिंदा प्रभु है। हमें उसकी आराधना करने के लिए अवसर मिला, इतना श्रेष्ठ बात है। लोग जाने अनजाने गलत बातों को पीछे भक्ति के रूप में अपने जिंदगी में धोखा खाता है, परंतु सच्चाई को समझने के लिए, जानने के लिए प्रभु ने कृपा दिया तो अपन कितना धनी लोग हैं। आज भी प्रभु की मेष में जाने से पहले थोड़ी सी बातें प्रभु का वचन से आपको बताना चाहता हूँ। उसके आधार में पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 1 से 4 वचन। अब मैं तुम्हें वही समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिससे तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बहुत बड़ी बात है कि हमें मिला हुआ सुसमाचार कितना गंभीर है। ये दुनिया में ऐसा समाचार कहाँ मिलेगा? किसी के बारे में कहेगा तो बच्चों को एक किताब में ऐसे कहानी है, एक जगह पर एक राजा था, एक रानी था, दोनों मर गया। खत्म कहानी, बहुत जल्दी कहानी खत्म हो गया। क्यों? मर गया। और तो हमारे यीशु मसीह की बात ऐसा नहीं। क्यों? ये दुनिया में महान लोगों के बारे में बहुत कुछ बोलता है, परंतु वो महान लोगों ने दिया उपदेश के बारे में बोलता, उनका जीवन की कई बात बोलता, लेकिन मृत्यु के बारे में लोग नहीं बोलते। और जो एक ही मृत्यु है हमेशा लोग याद करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह की मृत्यु एक बहुत बड़ा रहस्य है। सिर्फ मृत्यु में खत्म नहीं हुआ, वो तीसरा दिन अपनी वचन के अनुसार जी उठा। प्रभु का जीवन में जो भी बात होता है वो पवित्र शास्त्र के अनुसार या वचन के अनुसार होता है। इसलिए बहुत खुशी की बात है। जी उठा, यह अमर में खत्म हुआ नहीं है ना? स्वर्ग गया, स्वर्ग गया, खत्म हो गया नहीं है ना? वापस आएगा। ये बात है। यीशु मसीह सिर्फ जी उठा, यहाँ पर खत्म नहीं, वो स्वर्ग गया, वहां पर भी खत्म नहीं, वापस आएगा। किसके लिए आएगा है ना? आपको मालूम है बाइबल का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य, उसका आखिरी अध्याय 22 अध्याय, उस 22 अध्याय में 3 बार लिखा है मैं शीघ्र आ रहा हूं। देखा इसका मतलब? ये दुनिया में ऐसा कौन बोल सकता प्रियो? ये दुनिया में ऐसा बात कोई किसी को बता सकता है? नहीं। पहली बात, मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ कोई नहीं है। तो एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय पाया, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो इस जगत में किस लिए आया? हम पापियों का उद्धार करने के लिए। और हमारा उद्धार करने का कार्य को पूरा करके वो स्वर्ग में अभी गया, वापस आएगा। हमारा कर्तव्य क्या? ये जानना। अभी हम लोग उद्धार पाया बोल करके बैठा रहेगा ऐसा नहीं। हमें जैसा एदन वाटिका में प्रभु ने मनुष्य को रखा, मनुष्य को ऐसा रखा, ऐसा है क्या? नहीं। 2 टूटी था ना। उत्पत्ति 2 अध्याय का 15 वचन में बढ़ता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। देखा, पहली बात एदन वाटिका में आदम को काम करना था। काम करे और उसकी रक्षा करे। उसकी रक्षा करे। क्यों? उधर कौन सा दुश्मन है ना? शैतान। वो उधर ही ना आते हुए उसका रक्षा करने का काम आदम का था। देखा, शैतान मौका ढूंढता है, शैतान को अवसर मिला और कर दिया। देखा है? हमें ये बात को जानना प्रियो, दुनिया को ये बात नहीं मालूम है ना। मनुष्य के पीछे परमेश्वर का योजना दुनिया को नहीं मालूम।
परंतु परमेश्वर का वचन में सारे बातें बहुत स्पष्ट रीति में बताया हुआ है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए उस आखिरी किताब में बोला वो 3 शब्द क्या क्या है, 22 अध्याय का 7 वचन पढ़ना। देश में शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ, देखा, ये पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानने वाला। इसका मतलब इस वचन में लिखा हुआ हर एक बात हमें क्या करना है, मानना है, काम में लाना है, हमारी जिंदगी में लाना है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। कई लोग मतलब ज्ञान पाने के लिए वचन पढ़ता है पर तू मानते नहीं। ऐसे विश्वासी लोग बहुत है, मैंने बताया। ऐसा विश्वास को क्या बोलता, शैतान का विश्वास। क्या बोलता, शैतानिक विश्वास। शैतानिक विश्वासी लोग भी विश्वासियों में, क्योंकि वो बात जानता भी है दृढ़ता भी है। शैतान विश्वासी लोग ऐसा भी नहीं करता है, लेकिन वो मानता नहीं। प्रियो, प्रभु का वचन को मानना है। प्रभु का वचन में हमें दिया वो बात हमें मानने के लिए है। यीशु मसीह ने 6 लोगों को बताने के टाइम पर क्या बोला था, जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया वो दूसरे को मानना सिखाओ, मानना सिखाओ। हम मानने की बात आ गया तो लोग अटक जाता, बिगड़ जाता। ऐसे मत बोलो हमको, वो हमारा मर्जी है। सही बात है, तेरी मर्जी। प्रभु इसमें भी तुम्हारा दबाव नहीं करता, और जो प्रभु में रहना चाहता है तो बात मानना है, प्रभु के साथ जाना चाहता है तो बात मानना है। नहीं तो तू मनमानी नहीं चल सकता ना। प्रभु किसको दबाव करता, नहीं करता। तो पहली बात वचन कहता है जो वचन मानता वो धन्य है। फिर उसका 12 वचन में क्या बोला, देश में शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार। मतलब काम है। देखा, प्रभु में आने के बाद में क्या है, काम है। काम ऐसे नहीं आया गया। कई लोग विश्वासी क्या है, और में आया गया। कई लोगों को पूछो क्या सुना, वो अभी मत पूछो। क्यों, वो आया हाजिरी लगाने के लिए और गया। ऐसे मसीह जी में नहीं प्रियो। जब भी प्रभु को मसीह में आता है तो प्रभु हमें वचन के द्वारा हमें बातें करता है। हमें उन वचनों को मानना है प्रियो। अनेक लोग उन बातों को मान करके मैंने वो काम किया है कि नहीं, वो अनेक का काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु वो जो आएगा प्रतिफल लेकर आ रहा है। हम क्या प्रतिफल पाने के लिए लायक बना, मुझे उस दिन प्रभु क्या बोलेगा, ये बात को जानना है। और उसका आखिरी में भी उसका 20 वचन में क्या बोला, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु आएगा। प्रभु आएगा किसके लिए आएगा, प्रभु अपने लोगों के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, प्रभु अपने लोगों के लिए आएगा। प्रभु ने अपनी लहू से खरीदे हुए पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। तो ऐसा है, तो हमारे जीवन की हमारा तैयारी कैसे होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें दिया हुआ जिम्मेवारी हम निभाता है कि नहीं, उसका बारे में जैसा प्रभु ने मौसे के द्वारा कितना आज्ञा दिया, जैसा कि इसलिए मानो पुराना नियम में इसराइल के लिए 613 आज्ञा है, और जो 613 आज्ञा को प्रभु ने संक्षिप्त किया वो कंक्लूड करके 10 आज्ञा मिलाया। और जो एक्चुअली कितना आज्ञा है, 613 आज्ञा है। तो अभी हमें मानो ये जानना है, प्रभु ने हमें दिया वो वायदे के अनुसार प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए जल्दी आ रहा है। तो प्रभु की लोगों की तैयारी की 10 बातें, 10 आज्ञा मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा रहेगा ना। हाँ, जिंदगी में परखना चाहिए। प्रभु की आगमन की तैयारी के लिए 10 आज्ञा है, ऐसे लिख सकते हैं आप। प्रभु की आगमन की तैयारी के लिए 10 आज्ञा प्रभु ने दिया हुआ 10 आज्ञा क्या क्या है। पहली बात है ना, मानव पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 1 से 3 तक का वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं
जानता, हाँ। क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, हाँ। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ हाँ। कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ। इतना जानते हैं हाँ। कि जब वह प्रकट होगा हाँ। तो हम उसके समान होंगे, हाँ। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे हाँ। जैसा वो है। हाँ। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है हाँ। जैसा वो पवित्र है। प्रियो, सबसे पहली बात है, हम लोग जो प्रभु में मुलाकात पाया है वो प्रभु के आगमन के लिए पवित्र जीवन बिताते हुए इंतजार में रहना चाहिए। क्या करना? एक पवित्र जीवन। आपको हरेक पवित्र लोगों को मालूम है, जिनको भी प्रभु ने दुनिया से अलग किया वो लोग पवित्र है, क्योंकि प्रभु ने उनको पवित्र किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि पवित्र किया हुए लोग पवित्र बना रहना चाहिए, पवित्र बना रहना चाहिए। देखा, क्योंकि हमारा प्रभु आएगा, है ना। प्रभु की आगमन की आशा करने वाले लोग, इनको ये आशा है जैसे वो पवित्र है अपने आप को पवित्र करे, वो प्रयोग देगा। ये हमारा जिम्मेवारी है, हमें एक पवित्र जीवन बिताने का व्यवस्था है। और हम प्रभु में आने के बाद में मनमानी के जीवन की बात सोचना कितना गलत बात है भाई। प्रभु में आने के बाद एक पवित्र जीवन बिताना। आज मैं एक पवित्र जीवन बिताता है क्या? प्रभु के दास ने थोड़ी देर पहले बोला प्रेम। वो प्रेम प्रियो, प्रभु का प्रेम है जो शैतान की संतान था, हमको परमेश्वर के संतान बनाया है। कोयला कभी कोयला बोले तो कैसे रहता? उसको गौरव बना सकता है? नहीं। अभी देखो, हम लोग कौन था? हम लोग ऐसा कोयला था, और तो अभी हमें प्रभु ने क्या किया? गौरव बनाया। ये कौन बना सकता? सृष्टिकर्ता ही बना सकता, प्रभु ही बना सकता। उसके लिए प्रभु ने कितना बड़ा प्रेम दिया, और वो प्रेम का बयान नहीं कर सकता। इतना बड़ा प्रेम प्रभु हमसे किया। प्रेम के बारे में मतलब बयान करना असंभव है ना। इसलिए एक प्रभु का एक महान दास ने कहा, पूरा आकाश विजन पेपर बन जाए, सारे जंगल का पेड़ पेन बन जाए, और सारे समुद्र का जल शाही बन जाए, अभी भी प्रभु का प्रेम का पहला अध्याय भी पूरा नहीं होगा। पहला अध्याय भी पूरा नहीं होगा। इसका मतलब प्रभु का प्यार को हमने क्या जाना भी है? हमने जाना है क्या? और वास्तव में उदार पाया हुआ अनेक लोगों ने प्रभु का प्यार पाया है, क्योंकि रोमियो 5:5 में लिखा है, प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम प्रभु ने हमारे मन में डाल दिया है। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है। इसलिए मसीह लोग कितना सावधान होना चाहिए प्रियो, अरे काम प्रेम में होना चाहिए। प्रभु का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता, है ना। दुनिया का प्रेम है तो छोटी छोटी बातों में खत्म, जो प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं। वो प्रभु का प्रेम हमारे में काम करता है कि नहीं? प्रभु का प्रेम में हम चलना हर एक बातों में बहुत बड़ी बात है। तो अभी यहाँ पर विषय क्या है? पवित्र जीवन। आपको मालूम है, इब्रानियों 14:12 में लिखा है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता, प्रभु को देख नहीं सकता। इसका मतलब हमें पवित्र जीवन बिताना है। अनेक लोगों को एक पवित्र जीवन बिताना, वो भी कैसे पवित्र जीवन बिताना है? जब दूसरा कोरिन्थियों 7 अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, डरते और कांपते हुए। क्या? डरते और कांपते हुए। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हम अपने जीवन को लापरवाही नहीं कर सकता। हमारे हरेक कदमों को हमें सावधानी से बढ़ाना पड़ता, मनमानी में नहीं चल सकता। हरेक समय में हमें परखने का, मैं प्रभु की इच्छा के अंदर है कि नहीं, और मैं प्रभु की इच्छा से बाहर गया, मैं मेरी इच्छा में गया, तो वहां पर क्या हो गया? प्रभु के सानिध्य में से हम दूर जा रहे हैं, पवित्र जीवन से हम गिर जाता। प्रियो, बहुत बड़ी अनुग्रह हम प्रभु में आया, और ऐसा है तो प्रभु में आने के बाद में हमें कितना सावधानी से जीना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, हमारा शरीर में और आत्मा में कोई भी प्रकार की कलंक ना रखते हुए प्रभु का भय मान करके पवित्रताई की सिद्धताई कर बढ़ना। बहुत बड़ी बात है।
विराट पाया हुआ, प्रभु के आगमन की बाट जोने वाला। हमारे में 2 भाग क्या 3 भाग है ना। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, तुम अपनी आत्मा में, प्राण में और शरीर में पवित्र और निर्दोष हो। देखा है, पढ़िए सिस्टर थोड़ा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक। देखा, प्रभु का आगमन पक्का बात है। प्रभु की आगमन की बाट जोने वाला लोग हमारी आत्मा में, प्राण में, शरीर में पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। देखा, बहुत बड़ी बात है। हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का हमें उत्कृष्टता होना चाहिए, एक बहुत बड़ा एक चाहत होना चाहिए। आज उस प्रकार की आशा में मैं जीवन बिताता है कि नहीं, है ना। वो बात जब पत्रोस भी जब बोलता है, दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसका 11 से 13 वचन पढ़ना। ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। और परमेश्वर के उस दिन की बात, परमेश्वर की उस दिन की बोलेगा तो आगमन की उस दिन की इस रीति से जो होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए ऐसा यत्न करना चाहिए। कैसे यत्न करना चाहिए। आपको मालूम है अभी प्रभु का आगमन का समय हो चुका, परंतु प्रभु ने थोड़ा समय का और भी हमारे लिए दिया है। किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया। पवित्र लोग और भी एक बार पलट करके अपनी कमी गड्डियों से मन फिरने के लिए हमें अवसर दिया। बहुत बड़ी बात है फिर। और आगे इसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। देखिए, हमारा प्रभु आएगा। प्रभु आने के बाद में क्या होने वाला है ये सारे बात जो हमें दिखता है प्रियो, ये सब पिघल जाने वाला है, बदल जाने वाला है, टल जाने वाला है। कितना सच्ची बात है। हम लोग वही बात को देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना अनमोल बात है। ये टल जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा, ऐसा ही क्या? नहीं, आगे और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, उसकी प्रतिज्ञा, उसने कुछ वायदा दिया है, उसके अनुसार हमें नया आकाश और नई पृथ्वी, नया आकाश और नया पृथ्वी। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारे आनंदता की बातें प्रभु ने अपने वचन में हमें प्रकाश करके दिया है। उसके अनुसार हमें प्रभु के आगमन की बाट जो होने के समय में कैसे होना चाहिए, सच में एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। पहले आगे बताने के लिए बहुत बात है, समय इतना अनुमति नहीं देता, इसलिए थोड़ा कम करके बताता है। और दूसरी बात, हमें भक्ति से जीना चाहिए। कैसा? भक्ति से। पहली बात पवित्रता ही से जीना चाहिए, दूसरी बात भक्ति से जीना चाहिए, है ना। जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसकी 28 है, इब्रानियों 12 अध्याय का 28। हम इस राज्य को पाकर जो मिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रियो, भक्ति और भय सहित, है ना। हमें हमारा भक्ति सच्चा भक्ति होना चाहिए। आजकल भक्ति कई दूसरा प्रकार है ना। अंत समय की भक्ति कैसा है? वेश भक्ति कैसा है? दूसरा तिमोथी 3:5 की आखिरी में लिखा है, पहलू भक्ति का वेश धारण करेगा, वो बोलेगा उद्धार पाया, परंतु शक्ति को इनकारा। उद्धार पाया वालों का शक्ति क्या है? पवित्र जीवन है। उनके पवित्र जीवन के प्रभाव से दूसरे लोग भी उद्धार पाएगा। परंतु आज प्रभु का भय नहीं और प्रभु का सच्चा भक्ति नहीं, इसलिए 12 वचन से गिरा का पहले वचन में क्या लिखा? भक्त है परमेश्वर बचा ले। देखो, भक्त लोग चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? बचाना क्यों है? क्योंकि मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग भर मिटे हैं। नहीं, एक भी भक्त नहीं रहा। देखा, ये भक्त है क्या? आज के पीढ़ी में भक्त है क्या? हम बोलेगा, बहुते बोलेगा, कहा एक भी भक्त नहीं रहा। ऐसा नहीं चिल्लाएगा प्रियो। एक सच्चा भक्ति करने वाले लोग अभी इस पीढ़ी में नहीं है, जीरो में आ गया। प्रभु का सच्चा भय मान करके भक्ति करने वाले लोग है ही नहीं।
हो, ये बहुत दुखदायी बात है। प्रियो, हमें एक सच्चा भक्त बन करके जीना, प्रभु में आने के बाद में कैसा भी जीवन नहीं बिताना। प्रभु के आगमन की बात जो आने वाले लोग एक सच्चा भक्त बनकर जीना। कुरिन्थ मंडली के लोग उस समय में सोचता था प्रभु अभी आएगा, इसलिए वो लोग क्या करता था, है ना, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसके 8 वचन पढ़, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 8 वचन। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। निर्दोष ठहरो। वहां पर प्रभु का दिन में क्या होना, एक सच्चा भक्त होकर के दिखाई दे, एक सच्चा भक्त होकर के दिखाई दे, है ना। तीसरी बात हम लोग देखता है कि मतलब हमें प्रभु की आगमन की आशा हम पर कार्य करते रहना चाहिए। एक अच्छा सच्चा आशा भरा जीवन, ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग जिंदगी की यात्रा में कभी कुछ समस्या आ गया तो डगमगाया जाता, है ना, लोग थोड़ा डर जाता, घबरा जाता। देखिए प्रभु का वचन में लिखा है कि हमारा आशा भक्तों के लिए एक लंगर है। क्या है? अनेक लंगर मीन्स जहाज समुद्र में चलने के समय में बहुत लहरें आता है, उसमें ना पलटने के लिए दिया हुआ है ये लंगर। तो हमारे जीवन में भी मरुभूमि यात्रा में कई प्रकार का आंधी तूफान आ सकता है, वहां पर ऐसा कोई भी बातों से ना गिरे, है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 18-19 हो जाए। ताकि दो बेबदर बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, वो आशा हमारा प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुँचता है। वो प्रियो बहुत बड़ी बात है, हमें स्वर्ग में वो पहुंचाएगा, हमें किसी प्रकार भी गिरने नहीं देगा, नष्ट होने नहीं देगा। हमें आशा है, वो आशा बोलेगा ठीक है थोड़ा समय बाकी है, थोड़ा समय के बाद मेरा प्रभु आएगा, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। वो आशा का कारण वो याब नहीं छोड़ेगा, है ना। प्रतिकूल को देख करके डगमगाएंगे नहीं, वो बोलेगा नहीं, मेरा प्रभु ने मुझे वचन दिया है, मैं तेरे लिए आऊंगा। उस आशा में वो बना रहेगा, प्रतिकूल को देख करके डरेंगे नहीं, है ना। वही बात तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ना। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर देखा, हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का अभक्ति नहीं होना और संसारिक बात नहीं रहना। इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। बहुत बड़ी बात है प्रिय, प्रभु की दिया हुआ उस वचन और वायदा के अनुसार उस आशा को थामे रहते हुए, किसी प्रकार भी ना डगमगाते हुए, एक अच्छा स्थिरता के साथ आगे बढ़ना। मसीह जीवन में हमें बढ़ने के लिए कई प्रकार का रिकॉर्ड का बात आ सकता है, लेकिन ये धन्य आशा हमें कभी भी कोई भी बातों में डगमगाने नहीं देता। आज हम प्रतिकूलों में ऐसा आशा याद करके आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें याद करना। और 4वीं बात बोलने के लिए मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, हमें अपने आप को प्रेम में बनाए रखना, प्रेम में बनाए रखना। साथ ही साथ हमें मिला हुआ विश्वास को नष्ट नहीं होने देना, विश्वास में भी बना रहना, प्रेम में भी बना रहना। जो भी प्रभु के आगमन की बात जो होता है ना, यूदा का पत्री उसका 20-21 वचन पढ़ना। तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, देखा, क्यों अभी अपनी अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो। बहुत बड़ी बात प्रियो, हमें मिला हुआ विश्वास अति पवित्र विश्वास है।
हमें इस विश्वास में बना रहना और प्रभु के प्रेम में अपने आप को बनाए रखना। इतना सुंदर बातें हैं। आज हमारे जीवन कैसा है? पौलुस अपना जीवन की यात्रा की आखिरी में अपनी आखिरी पत्र कौन सा है पौलुस का? दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 वचन में पौलुस उनके लिए, उनको गला काटने के लिए तलवार तेज कर रहा है। वो आवाज सुन करके वो बोलता है, मेरे जीवन में मैंने क्या किया? पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। देखा, इसका मतलब मसीह जीवन क्या है? अच्छा एक कुश्ती है, आमने सामने की लड़ाई है। मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी है। पर को प्रियो, अपनी दौड़ पूरा किया क्या? मैं रोज प्रभु दौड़ने के लिए कुछ हमारा बात देता है, मैं दौड़ पा रहा है कि नहीं, और दौड़ को मैं पूरा किया है कि नहीं? हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखा, मैंने विश्वास जाने दिया नहीं, विश्वास को भी मैंने रखवाला किया। प्रियो, हमारे जीवन में आज हमारा विश्वास कैसा है? सच में उस विश्वास के साथ हम प्रभु के आगमन की बात जो रहे क्या? हमारे प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। किसके लिए आएगा? उस विश्वास से, उस प्रेम में बना रहकर जीने वाले लोगों के लिए आएगा। इब्रानियों में 9:28 में क्या बोला? प्रभु कैसे आएगा? उसकी बाट जो होता है उनके लिए बिना पाप का दिखाई देगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, प्रभु दिखाई देगा। प्रभु उन भक्तों के लिए दिखाई देगा जो विश्वास से प्रभु के आगमन की बात होता है। 5वीं बात, हमारा हृदय को प्रभु का उपस्थिति में स्थिरता से बनाए रखना। हृदय, हमारा हृदय आपको मालूम है, हमारा पूरा जीवन का कंट्रोल सेक्शन हृदय है। हमारे हृदय को क्या करना? प्रभु में स्थिर रहना, प्रभु से इधर उधर जाने नहीं देना। याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 8 बजे था। याकूब 5 अध्याय का 8 बजे, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। देखा, अपने हृदय को क्या करना? दृढ़ करो, अपने हृदय को दृढ़ करो। शैतान हमारा हृदय को कैसे भी भटकाने के लिए कोशिश करता है। हमारा प्रभु के साथ का संगति में, आपको मालूम है इधर भी बैठने के टाइम पर कितने लोगों का हृदय इधर नहीं है, हृदय नहीं लाया। अपने वो मगरमच्छ और बंदर का कहानी मालूम है ना? हाँ, मगरमच्छ ने बोला, ये बंदर हमेशा एक खजूर खाता है, ये इसका हृदय कैसे रहेगा? इसलिए इसका आज मुझे हृदय खाना है। और रोज मगरमच्छ को भी खिलाता था। एक दिन बोला, मैं इसको ही खा लेता हूँ। अभी मगरमच्छ ने बंदर को बोला, अरे मेरा पत्नी आज बीमार है, आज वो नहीं आया। बोला, क्या बात है? वो तुझको भी उधर लेकर जाने के लिए बोला, आने के लिए बोला, आज तू मेरे साथ चलो ना। बंदर बोला, बहुत खुशी की बात है। बंदर ऊपर बैठ गया भाई, मगरमच्छ लेकर के चल दिया। कुछ देर जाने के बाद में मगरमच्छ बोलता है, हाँ, तू कितना बुद्धू है? अरे आज मुझे तेरा हृदय खाना है, आज मैं तुझको खाने वाला है, हृदय खाना। अरे ये बात आपने पहले क्यों नहीं बोला? मेरा हृदय वो खजूर का पेट में टाका हुआ है? मगरमच्छ बोला, अरे ऐसा है क्या? फिर तू मुझे लेकर चले, मैं उधर से लेकर तेरे को देता ना। देखा, मगरमच्छ सच विश्वास किया। मगरमच्छ ने वापस लेकर आया, जैसे किनारे पर आया, बोला बेवकूफ। कभी हृदय ऐसा पेट पर टाक सकता है क्या? देखा, ऐसे बात है। आज बहुत लोग देखा, अभी सवाल हट हो गया, देखना चाहिए इधर आकर। सोने वाला भी जग गया। देखो, अलर्ट होने के लिए देखो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में इतना सुंदर भोजन खाने के बाद समय में हृदय के साथ नहीं सुनेगा तो अपना हृदय कहाँ मरे? आज यहाँ मरे, प्रभु की उपस्थिति में है। प्रियो,
प्रभु का दास कहता है, वापस पढ़ना 5:8। तुम भी धीरज करो और अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु के आगमन निकट है। प्रियो, आज हमारा हृदय दृढ़ है क्या? बोलेगा मतलब कहां पर दृढ़ होना चाहिए? प्रभु में, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 2-3 वचन पढ़ना। दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 2-3 वचन। क्योंकि मेरे विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूँ। अभी देखा प्रभु का दास बोलता है, अभी मेरे को एक डर है। क्या डर है? कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। सांप क्या करता? चतुराई से लोगों का दिल को बहकाता है। तब क्या होता? वैसे ही तुम्हारा मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। भ्रष्ट हो जाएगा। देखा, हमारे हृदय को भ्रष्ट करेगा शैतान, कुछ ना कुछ बिगाड़ डालेगा। प्रभु के वचन सुनने के समय में और दूसरी दुनिया की बातों ला करके हमारा हृदय को भ्रष्ट करेगा। प्रभु के वचन को ध्यान दे करके सुन नहीं पाएगा। प्रभु का वचन कहता है, हम प्रभु के आगमन की बहुत ही निकटता में है, इसलिए तन मन से वचन सुन करके उसको मानना सीखो, उसमें मेरे रहो। प्रभु के साथ जो पवित्रता के जीवन बिताना चाहिए, उससे तुझे भ्रष्ट करने के लिए विरोधी कोशिश में है। देखा, लेकिन हमको थोड़ा भी चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु ने बोला ना, चिंता ना करो। हमको हर एक बातों में हम लोग फाइटर लोग हैं। अब क्या किया? अब मैंने क्या किया? आपने दिया, उसने दिया, मैं गया। अभी आपका और उसका दोनों आधा मेरे को देता, खाना पड़ता ना। देखा, मनुष्य हमेशा हाथ धो लेता। पिलातुस ने हाथ धोया था। मुझे धार्मिक लघु में और चरित्र में रहता है, कभी भी कहीं भी पानी देखता है तो वो हाथ धोते रहता। पागल हो गया वो। ऐसे हाथ धोने से उसने किया वो गुनाह से माफ होगा? नहीं होगा प्रियो, नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन को सही रीति में जानना, प्रभु के और एक सच्चा एकाग्र मन होना, है ना। आज सवेरे और एक व्यक्ति को पूछेगा, आज आपने वचन पढ़ा क्या? बहुत लोग बोलेगा पढ़ा, कई लोग शाम के लिए रखा है। जो शाम के लिए रखा वो विश्वासी नहीं गिना जाता, उसको विश्वासी नहीं बोल सकते। विश्वासी का एक छोटा भी गंध उसमें नहीं, है ना, क्योंकि प्रभु को शाम देना है, पहला देना है। हाँ, उसको अभी तक उन्होंने वचन नहीं सीखा। कई लोग क्या बोलता, मैं वचन पढ़ता हूँ रोज शाम को, कब? सारे बात होने के बाद, बिस्तरे पर जाने से पहले एक भाग निकालता। कई लोग कई यात्रा जाने के टाइम पर भी, मैं कल भी बोला, कई यात्रा जाने के टाइम पर है ना, लोग बाइबल निकालता। आपको मालूम है कई लोगों का ये बाइबल का बीच का पन्ना थोड़ा बाहर है, क्योंकि हमेशा ये बीच ही आता, वही पढ़ता। इसलिए अभी वो मतलब एक व्यक्ति जाते जाते तुरंत, समय नहीं है ना, समय कम है, तुरंत उड़ाया पड़ा। यूदा हाथ से देखकर मर गया, अच्छा भाग नहीं पड़ा। उसने व्रत किया, वापस खोला, तब पड़ा, तू भी ऐसे करो। अच्छा नहीं किया, अच्छा वजन नहीं हो, तीसरा निकाला, जल्दी करो। प्रियो, वचन ऐसे पढ़ना चाहिए। हाँ, ऐसे पढ़ने वालों के लिए ऐसा है, ऐसा नहीं पढ़ना। प्रभु का वचन ऐसा आपको जो मिला वो लेकर के भागने वाला बात नहीं। ऐसे पढ़ेगा तो ऐसा अनुभव आ सकता है। प्रियो, एक बात जानना, हमारा हृदय प्रभु के ओर एकाग्र दे गया, अभी पूरा रोगाना हो गया।
अभी कुछ बोल सकते हैं कुछ देर तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम प्रभु के आगमन की वास्तव में मार्ग जो होने वाला अनुभव है, तो हम प्रभु की ओर हमारा हृदय हमेशा एकाग्र रहेगा। ओके, छठवीं बात, प्रभु में बुलाहट पाए हुए अनेक लोगों को प्रभु ने तालंत दिया है। हमें मिला हुआ तालंत को हम व्यवहार करके बढ़ाना है। अनेक लोग, अभी मैं मत्ती 25 अध्याय का 14 से 30 तक का वचन है, लेकिन मैं वो पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत विस्तार है, बहुत लंबा है, खास बात बता देगा। अभी आप उसका 15 वचन पढ़ना। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हरेक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। देखिए, प्रभु जब देता है सबको बराबर नहीं देता। प्रभु हरेक का सामर्थ्य जानता है, ये कितना तक व्यवहार कर सकता है ना। अभी आप सोचो, अभी आपका घर में 3 बच्चा है, अभी अपना सुरेश का बच्चे लोग है ना, दानी आराधना ब्लेसिंग के हाथ में 1 लाख रुपया दिया, आराधना के हाथ में 10,000 रुपया है, और दानी के हाथ में 100 रुपया दिया। ऐसा कोई करेगा? नहीं, अच्छा पिताजी नहीं करेगा, क्योंकि अगर ब्लेसिंग के हाथ में 1 लाख दिया तो क्या घंटे में वो क्या करेगा? देगा तो दानी के हाथ में देगा, नहीं तो दानी कितना गुस्सा हो जाएगा, तो कहा मेरा छोटा बहन को 1 लाख दिया और मेरे को 100 रुपया। तो अभी बात क्या है, हमें हरेक को प्रभु ने तालंत दिया हुआ है, दिया कि नहीं? अभी पूछेगा तो आप लोग उत्तर नहीं देगा, इसलिए अभी पूछेगा नहीं, मैं इसलिए आपको मिलने के टाइम पर पूछूंगा। तो ये तालंत क्या करना चाहिए? व्यवहार करने के लिए दिया, ये पॉकेट में रहने के लिए नहीं दिया है, व्यवहार करने के लिए दिया। उसको 19 वचन पढ़ना। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। प्रियो, जिसने दिया वो पक्का लेगा, हिसाब पूछेगा, मैंने जो दिया था वो क्या किया, कितना बढ़ाया, ये बात जरूरी बात है। ओके, हमारा प्रभु आ गया, अभी आने वाला है, हमको सबको दिया हुआ तालंत में कैसा व्यवहार करके बढ़ाता है, ये बात को परखना प्रियो, हरेक को परखना। अभी हमारे एक ने क्या किया, उसका 20-21 जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। वेरी गुड। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हूँ। बहुत खुशी की बात है, सब लोग सुना ना, जो व्यवहार किया बढ़ाया, प्रभु उसको बोला अच्छे और विश्वास योग्य दास। प्रियो, आज प्रभु हमें क्या बोलेगा? हमें मिला हुआ तालंत हमने क्या किया? व्यवहार किया, बढ़ाया। आज प्रभु की उम्र से में खड़ा होने के समय में अच्छे और विश्वास योग्य दास करके पुकार हम सुनेंगे? अपने आप को पूछो, अपना दिल क्या गवाही देता है? अभी देखिए, जिसको 5 मिला था उसने और 5 कमाया, और स्वामी उस पर बहुत आनंदित हो गया, बहुत बातों का उसको प्रभु ने अधिकारी बनाया। देखो, और दूसरे ने क्या किया? उसका 22-23 और जिसको 2 तोड़े मिले थे, देखा, अभी उसको 5 मिला, उसने 5 और कमाया। जिसको 2 मिला उसने क्या किया? उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखा, 5 तोड़े वालों को जो बोला वही बात ये 2 तोड़े वालों को भी बताया कि तुम विश्वास योग्य है, तुम धन्य है, तुम भाग्यवान है, तू भी स्वामी का आनंद में तुझे प्रवेश करने के लिए अच्छा अवसर मिला, और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। परंतु तीसरे को जब बुलाया, तीसरा क्या बोला? उसका 24 तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू
जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। देखा जैसा दिया वो बिल्कुल थोड़ा भी धूल भी लेने नहीं दिया, बांध करके है सुरक्षित रहेगा और वापस दिया। उसको प्रभु ने क्या बोला? उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट। देखा दूसरे दासों को क्या बोला था? भले और विश्वासी हो। और यहाँ पर इसको क्या बोला? हे दुष्ट और आलसी दास। आप सोचो प्रिय, इधर बैठा हुआ आप सब ये बात सुन रहे हैं। हम प्रभु के आगमन की निकटता में आपको प्रभु ने दिया वो आनंद, आपने क्या किया? क्या किया? आपको क्या क्या आनंद दिया आपको मालूम? वो आनंद आपने क्या किया? कई लोग ये तो कम से कम संभाल कर मिलेगा, कई लोग खो जाएगा। वो आनंद भी वो दिया आपने, उसको फिर क्या बोलूं? उसको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रह गया। मिलेगा उसको उस दिन प्रभु देगा। अभी इसको प्रभु ने क्या किया? इस दास को 30 वर्ष मारा और इस निकम्मे दास को देखा पहले वाले बोला दुष्ट, अभी बोलता है निकम्मा। देखा आज कितने लोग ऐसे है ना, प्रभु से ये निकम्मे दास करके पुकार सुनने जा रहा है। अभी आप बड़े आराम से बैठा ना, वो प्रभु का न्यायासन के सामने ऐसा इतना आराम से नहीं होगा। वहां पर लोगों को पसीना आएगा, चक्कर आएगा, गिरेगा वहां। ऐसा ना होना है तो अभी स्वामी की इच्छा पहचानना भी, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए उत्सुक रहना, हमें मिला हुआ आनंदों के बारे में हमें ज्ञान रखना। हर वो नहीं किया तो है आनंद भी है, उसके साथ में बोलूं तो वरदान भी है। हर एक लोगों को आनंद भी दिया हुआ है, वरदान भी दिया हुआ है। ये सब प्रभु का महिमा के लिए हमें व्यवहार करने के लिए दिया, और जो हमने नहीं किया प्रभु हर एक को दिया है ना, सबको दिया, वरदान भी दिया है ना। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 11 वचन, 1 कुरिन्थी 12 का 11। ऐसा प्रभावशाली कार्य वही आत्मा कराता है जो जिसे चाहता है वह बांट देता है। जो जिसे चाहता है वो बांट लेता है ना। अभी बहुत लोगों को मालूम नहीं मुझे क्या क्या आनंद है और मुझे क्या क्या वरदान मिला। प्रभु ने दिया हुआ अनेक वरदान हम मंडली की उन्नति के लिए इस्तेमाल करना मंडली जीवन में आया हुआ अनेक पवित्र लोगों का काम है। परंतु में कैसा मंडली के लिए उपयोगी बैठता है, ये बात को जानना भी, जानना बहुत जरूरी बात है। इसलिए परखना, बहुत विस्तार से बोलने के लिए अभी बिल्कुल टाइम नहीं, ज्यादा समय हो गया। और सातवीं बात, मतलब हम लोग इस जीवन में, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने गीत भी गाया, हम लोग पुनरुत्थान की पहला दिन में हम मेष में शामिल होते हैं, उद्धार पाए हुए लोग, बाकी लोग नहीं रहता। जो सच्चा उद्धार पाए हुए लोग मेष में शामिल होता है, तो मेष में कैसे शामिल होना? कैसे भी शामिल नहीं होना। मैं डुबकी लिया था ऐसा बोलकर नहीं, आप एक सच्चा पवित्र जीवन, विजयी जीवन, फलदायक जीवन, प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन अगर नहीं बिताया, मेष में शामिल होना वो सजा का बात है, ताड़ना का बात है। इसलिए प्रभु के आगमन तक पवित्र लोगों को करने के लिए वो मेष में कैसे शामिल होना? 1 कुरिन्थी 11 अध्याय के 27 वचन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति, देखा, उचित रीति में होना चाहिए, अनुचित रीति में नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कई लोग रोमेश में कौन हकदार है, कैसे लेना चाहिए, ये बात को भी नहीं समझता। दुखदायक बात है। मंडली एक परिवार है। आज कई लोग नहीं आया, क्यों नहीं आया मुझे तो नहीं मालूम, मुझे मालूम होना चाहिए, पर तो मुझे ना बोल करके नहीं आया। वो कौन क्या किया हो,
मनमानी किया। मनमानी करने वाला मंडली के लोग रहता है क्या? नहीं रहता प्रियो। परिवार है ना, परिवार। आप सोचो, आपका घर में आपका 2 बच्चा है, आजकल 2 बच्चे कहा, एक ही बच रहे। चलो 1 हो 2 हो, वो एक बच्चा क्यों ना हो, परंतु किसी को 3-4 भी है ना, चलो कितना भी है, पर एक बच्चा भी आपकी बिना परमिशन का घर छोड़ के जाएगा कहीं? नहीं। और ऐसा है तो घर नहीं, उसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। घर है तो बच्चे लोग माँ बाप की परमिशन बिना कहीं बाहर नहीं जाएगा तो बोल कर जाएगा, मुझे इसे जाना है, मैं जाऊं क्या? वो बोलेगा जाओ, नहीं जाना है तो न जाओ, बोलेगा तो नहीं जाएगा। पर दो प्रियो, मंडली में बहुत लोग नहीं समझता, अपनी मनमानी में घूमता, मर्जी है तो आया, नहीं तो नहीं आया। इवन आ गया तो भी इज्जत में क्यों नहीं आया वो नहीं बोलेगा, ऐसे खड़ा मर डालेगा। नो प्रियो, आप जो करता है पाप करता है, पाप। अगर आप संगति से जब दूर रहता है, मंडली को जानना चाहिए, अगुवाओं को जानना चाहिए, प्राचीनों को जानना चाहिए वो कहाँ है, क्यों नहीं आया। अगर आप ये बात दूसरे को नहीं बताता, आप क्लियरली मनमानी में अभी तक आप प्रभु में है करके नहीं बोल सकते। आपका उद्धार हुआ है तो आप आत्मा में चलने वाले व्यक्ति है करके नहीं बोल सकते। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। बहुत लोग इसलिए खूब मिठाई खाने जा रहे हैं, कई लोग खाता भी है फिर भी नहीं समझता। आप ध्यान देना, आपकी अज्ञानता के कारण हो सकता है प्रियो। प्रभु में आने के बाद मनमानी के जीवन नहीं होता, वहां पर क्रम और मर्यादा रहता, एक डिसिप्लिन रहता, और वो डिसिप्लिन तोड़ देगा तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु तुरंत नहीं डंडा मारेगा, प्रभु पहले समझाएगा। कहां समझाएगा? मंडली में समझाएगा। समझाने के बाद में भी नहीं समझेगा तो प्रभु अपना काम करेगा। वो प्रभु को मालूम कैसे क्या करता है। हमने बहुत लोगों के जीवन में देखा है, उनके जीवन में प्रभु ने क्या काम किया। तो प्रियो, इसलिए अभी भी बहुत प्रभु का भाई मानना चाहिए, क्योंकि मंडली को अभी तक लोगों ने एक घर नहीं समझा। मंडली जीवन में आने के बाद में भी अपनी मनमानी, कुछ भी पूछेगा तो एकदम झूठ बोलेगा। ये सब चलता है क्या प्रभु में आने के बाद? एफएससी 4:25 में क्या बोलता? एक दूसरे से इस तरह झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखा, एक दूसरे का अंग है प्रियो, हम एक दूसरे का अंग है, हम एक शरीर है। हमें जानना चाहिए ना, पर नहीं जानेगा ऐसा नहीं। बहुत बड़ा जीवन संबंध है प्रियो। मसीह जीवन को आप हल्का ना जानो, आप दुनिया के लोगों की संगठना या धर्म को मत समझो। मसीह जीवन ऐसा नहीं प्रियो। प्रभु में आने के बाद आप प्रभु के साथ शरीर के अंग होकर के जीवन से जोड़ा हुआ बात है। जीवन का अर्थ क्या है? प्रभु का जीवन का अर्थ, प्रभु का जीवन पाया, उसका अर्थ क्या है? प्रभु का स्वभाव पाया। क्या पाया? प्रभु का स्वभाव पाया। स्वभाव नहीं स्वभाव नहीं है। बहुत दुख की बात है। कई बार मैं लोगों को बताता है, कई लोग मतलब बताते हैं, कई लोगों को बताने के लिए उनका घमंड नहीं मानता, क्योंकि प्रभु को मुझसे में भी झूठ बोलना पड़ेगा। सच में मनमानी करने वाले लोग वो मतलब आखिर में लोगों को समझाने के लिए बोलना पड़ता। बीमार था, कोई बीमारी नहीं, फिर बीमारी लाता, प्रभु को बोल करके बीमारी लाता है। बहुत सावधान। देखो वापस लोगों को नींद आना शुरू हो गया, तो मैं अभी हमेशा ऐसी बात नहीं बोलेगा। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग बहुत सावधान रहना। प्रभु यीशु में शामिल होने से पहले मैं प्रभु के योग्य जीवन बिताया है कि नहीं, प्रभु को महिमा देकर के जीवन बिताया है कि नहीं, ये बात को हमें जानना ही चाहिए, परखना चाहिए। मसीह जीवन अपना मनमानी का जीवन नहीं प्रियो। और 9वीं बात, सॉरी 8वीं बात है ना, ओके 8वीं बात, 1 कोरिन्थी 4 अध्याय का 5 होते।
बालक जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। किसी बात का न्याय ना करो। इसका मतलब प्रभु आने वाला है, हम लोग किसी का भी न्याय ना करो। हमें न्याय करने के लिए प्रभु ने अधिकार नहीं दिया, इसलिए कोई भी न्याय ना करना। और 9वीं बात मतलब मत्ती उसका 24 का 42 से 44, समय थोड़ा अतिक्रमण हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस प्रहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रियो, हम कभी नहीं सोचता ऐसा घड़ी में प्रभु आएगा। इसका मतलब अगर आप प्रभु का दिया हुआ जिम्मेवारियों को भूल करके आप प्रभु से दूर रहेगा तो क्या होगा? प्रभु उनकी बात जोड़ने वालों के लिए आ रहा है। उसका एक अच्छा दृष्टांत उसके आगे दिया है, मैं वो भी पढ़ाना चाहूंगा, उसका 44 से 51। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, इसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों का सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। इसका मतलब क्या है प्रियो? हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते रहना। प्रभु में आने के बाद में कभी ये मत सोचना आपको जिम्मेवारी नहीं। जिम्मेवारी है प्रियो, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। नाश में जाने वाला आत्माओं को जीतने का जिम्मेवारी प्रभु का लोगों का है। हमारे जैसा जिम्मेवारी दुनिया में किसी का भी नहीं ना। हम भारत में रहता है, ये भारत के सभी लोगों का जिम्मेवारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। हमारा प्रधानमंत्री या इंडियन प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी से बढ़कर उधार पाए हुए के व्यक्ति की जिम्मेवारी बहुत बड़ा है। उनके लिए भी प्रार्थना करना हमारी जिम्मेवारी है। वो भी सही प्रकार अगर मतलब काम करना है तो क्या चाहिए? प्रभु का सहायता चाहिए। कैसे मिलेगा? प्रभु का भक्तों का प्रार्थना के द्वारा। हमारा प्रार्थना का गौरव जानना। हमें नियुक्त किया हुआ प्रभु कितना महान है। हम स्वर्ग का अंबासडर है। उसका तुल्य कोई पदवी है क्या? नहीं, पदवी नहीं। ओके, आखिरी बात भी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मेरा दूसरा पत्रोस 12 अध्याय उसका 10-11 बजे। दूसरा पत्रोस उसका 12 अध्याय का 10-11। इस कारण के भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। इस रीति से तुम हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वाह वाह वाह, कितना खुशी की बात है प्रियो। प्रभु के उस आगमन में हम साथ में जाने के लिए और स्वर्ग में भी बड़ा स्वागत होने के लिए हमें क्या करना? प्रभु की बुलाहट को, चुनौती को जानना, उसको पक्का खातरी करना। कैसे खातरी करेगा? उस व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रभु में बुलाहट पाया है कि नहीं, उसको कैसे पहचानेगा? उसका 5 से 9 तक का वचन पढ़ लो, पूरा आएगा, क्योंकि बार बार वचन बोलने की जरूरत नहीं। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, देखा प्रभु में आया हुआ हरेक लोग है ना, सब प्रकार का यत्न करके सुबेरे हाल में आओ, थोड़ी देर सबको देखो, इसके बाद सोते रहो। ऐसा है क्या? नहीं, सोना नहीं पियो। सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, देखिए विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान में रहे, ये बातें उदार पाने वाला दिनों में रहे, ऐसे नहीं, वर्तमान में प्रभु के आगमन तक ये बात बना रहना और बढ़ते जाना, कम नहीं होना। ऐसा है तो वह व्यक्ति का बुलाहट है, उसको प्रभु का चुनौती है। अगर ये बात नहीं है तो तुम्हारी नहीं है तो जिसने
ये बातें नहीं, हाँ। वो अंधा है, अंधा है, अंधा है, वो अंधा है। अभी तक उसको प्रकाश नहीं मिला, नहीं मिला। बहुत भयंकर बात है प्रियो, है ना। इसलिए कोई भी धोखा ना खाना। अपने जीवन में हम बिल्कुल प्रभु के आगमन का बहुत ही निकट आ गया, आ जाएंगे उस आशा में हम तैयारी के साथ रहना चाहिए। इसलिए मैं हर एक बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में परख होगी। हमारे प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमें ये दुनिया से अपने लिए अलग किया। पर जो आज प्रभु में मेरा जीवन कैसा है, मैं प्रभु के आगमन की बात जो हो रहा है, तो आज मैंने प्रभु के वचन से सुना हुआ ये 10 का 10 बातें, ऐसा मैं तो ऐसा एक छोटा सा नंबर दिया है, और भी बहुत बातें और तो इतना 10 बात भी अगर नहीं है तो आप सोच लो आपका अवस्था क्या रहेगा, है? इसलिए कोई भी धोखा नहीं खाना चाहिए। ये बातें हमारे जीवन में एक ही नहीं, परखना और तैयारी लेना। प्रभु आएगा, जो सच में तैयार है वो प्रभु के साथ जाएगा। इसलिए कोई भी धोखा ना खाने के लिए ये बातें आपको बताया, ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।